हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे ब्राउज़र के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा उन लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए जिनके सिस्टम में रैम बहुत कम है, प्रोसेसर बहुत कम है, जिनमें गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा अगर आपने यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी यूज़ कर लेता है और आपके प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालता है जिसकी वज़ह से आप अपने दूसरे जो ऐप्स है या सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये आज हम इस ऐसे ब्राउज़र की बात करेंगे, ऐसे ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे जो आपकी समस्या को दूर कर देगा। तो उस ब्राउज़र का नाम है ओपेरा जीएक्स ब्राउज़र, ये ओपेरा कम्युनिटी की तरफ से आता है। ये बेसिकली ये डिज़ाइन क्या है गया है गेमिंग पर्सपेक्टिव से, जैसे आपको इसके अंदर थोड़े गेमिंग के ज़्यादा फीचर्स दिखेंगे। तो पहले इसको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए अभी जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ आपको आपका ओपेरा जीएक्स लिखना है। और उसके बाद में आपको ओपेरा जीएक्स गेमिंग ब्राउजर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको डाउनलोड ओपेरा जीएक्स कर देना है। जब आप उसको ओपेरा जीएक्स को डाउनलोड कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको आइकन दिखेगा। मैं इसको अभी ओपन करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको अभी डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो इसका इस प्रकार का कुछ आइकन दिखेगा। ये जब आप स्टार्टिंग में डाउनलोड करेंगे तभी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। तो जब आप उसको पहली बार ओपन करेंगे तो ये कुछ साइड बार में कुछ ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस देता है जो यहाँ पे साइड बार में आपको दिखाने हैं। तो जैसे मैंने जीएक्स कंट्रोल को चेकबॉक्स क्लिक कर रखा है ताकि मेरे को ये जीएक्स बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, जीएक्स क्लीनर भी दिख रहा है, विच अकाउंट है अगर आपके पास तो वो दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे वर्क स्पेस है जहाँ पे आप अपनी वर्किंग स्पेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे आपका पर्सनल वर्क स्पेस, प्रोफेशनल वर्क स्पेस, तो आप उनको मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैसेंजर के आपको सीधे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो आप यहाँ पे अकाउंट लिंक करके आपको फिर मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये स्पीड डायल्स मिलते हैं, बुकमार्क से ऑप्शन मिलते हैं जो आप साइड बार में दिखा सकते हैं। देन उसके बाद में ये कुछ ऑप्शन है जैसे शो साइड बार, आप साइड बार दिखाना है या नहीं दिखाना है, नोटिफिकेशन जो आपने मैसेंजर सेंड किए हैं उनके नोटिफिकेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, और ये जीएक्स के आइकन से भी दिखाना है या नहीं। ठीक है। उसके बाद में जब आप एक बार ओपन कर लेंगे, आपके पास फोन मतलब इसको साइड बार में ऐड कर देंगे, तो जैसे ये है पहला ऑप्शन जीएक्स कंट्रोल का। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपना सीपीयू और रैम के जो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेस होते हैं उनको बेसिकली ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको इस ब्राउजर के लिए कितनी मेमोरी देनी है, कितनी रैम देनी है, कितने प्रोसेसर को देना है। तो आप वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो आपके जो अदर सॉफ्टवेयर हैं वो इजीली चल सके। तो जैसे हमने यहाँ पे सीपीयू है, तो ये ऐसे दिखाता है। सबसे पहले ये है हॉट टैब स्केलर। तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि जो नंबर ऑफ टैब्स अभी आपके ब्राउजर में ओपन है वो कितना सीपीयू का यूसेज ले रही है। तो ये भी जैसे 0% यूसेज ले रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना परसेंट रैम ले रही है। तो अभी इसने 151 एमबी के रैम ऑक्यूपाई कर रखी है मेरे सिस्टम की। तो आप उनको चाहो तो उसके बाद में आप यहाँ पे सीधा रिमूव करोगे तो वो सीधा remove हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेटवर्क लिमिटर का ऑप्शन, जो ये दिखाता है कि आपके ब्राउजर के अंदर कितना नेटवर्क की स्पीड है। आप उनको कंट्रोल करना चाहो तो वो भी कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे ये दिखाता है। उसके बाद में आपको मिलता है रैम लिमिटर, मतलब आप अपनी सिस्टम की रैम का कितना परसेंट इस ब्राउजर को देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिमिट देंगे तो मेरी अभी 16 GB की रैम है, तो मैं इसको मेंटेन करके इसे 1 GB या 2 GB कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जब भी ब्राउज़र ओपन होगा, अगर आपने बहुत सारी टैब्स ओपन कर रखी है, तो जब भी ये 3 GB से ज़्यादा रैम का यूसेज करेगा, तब ये ऑटोमेटिकली बाकी की टैब्स को बंद कर देगा, ताकि आप 3 GB से ज़्यादा रैम के यूसेज को यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ही अमेज़िंग फीचर है ताकि आप अपना रैम को कंट्रोल कर सकें, अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सको। तो इसी प्रकार से सीपीयू लिमिटर का है कि आपको सीपीयू का कितना परसेंट आपको उस ब्राउज़र के लिए देना है। तो आप ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि आप अपने ब्राउज़र को कितना फास्ट चलाना चाहते हैं वो आप मेंटेन कर पाएँगे। दूसरा कि अगर ये ब्राउज़र चल रहा है तो दूसरे सॉफ्टवेयर अच्छे से चल सके, वो हैंग ना हो, वो भी आप मेंटेन या कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके बाद में दूसरा ऑप्शन मिलता है जीएक्स क्लीनर का, जो बेसिकली आपकी हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री और कैचेस, कुकीज उनको रिमूव करने के लिए करता है। टेम्पररी फाइल्स तो उनको रिमूव करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप स्टार्ट क्लीन करेंगे तो वो सारी जैसे कैशे हुई, कुकीज हुई, या टैब्स हुई, ब्राउजिंग हिस्ट्री हुई, तो ये सब डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा वर्क स्पेस है। उसके बाद में हमने ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मैसेंजर्स ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको म्यूजिक का। ये जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप तुम काम कर रहे होते हैं तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करता है। तो मतलब आप इसको चलाते चलाते बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सकते हैं। तो पता नहीं मेरे को आप सुन पा रहे होंगे नहीं सुन पा रहे होंगे, बट ये भी बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। अब इसको म्यूट कर देते हैं। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज यहाँ आती है कि ये एक ये ऑप्शन है जिसके मदद से आप अपने ब्राउज़र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूज़र के इंटरफ़ेस को। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आपको थीम मिल जाता है, थीम का ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थीम का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये शो बुकमार्क्स बार है, जो आपकी बुकमार्क्स बार दिखती है वो दिखेगी, जैसे ये बुकमार्क्स बार है। या आप दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो, ये साइड बार है, आपको साइड में दिखाना है या नहीं दिखाना है। आप उनके पीछे के वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी इस प्रकार से आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो टाइटल्स ये है, जो फाइल्स है, इनको फिगर आइकन दिखाने हैं, स्पीड सजेशन देने हैं नहीं देने हैं, ये इनके एनिमेशन भी दे सकते हैं। जैसे ये एनिमेशन दिख रहा है इस प्रकार का हॉवरक्राफ्ट का, अगर आप चाहेंगे साइड आउट करेंगे तो ये कोई प्रकार का प्रकार का एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। जब आप ब्राउजर का जो साउंड्स ऑप्शन है, ये जो हमने दिखाया साउंड्स ऑप्शन, ये भी ब्राउजर के साउंड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राउजर के म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ ऑप्शन है आपको डार्क पेजेस, मतलब आपको अगर वो डार्क वाला इफेक्ट चाहिए ब्राउजिंग के अंदर तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे खास बात है कि इस ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट वीपीएन मिलता है और इनबिल्ट आपको एड ब्लॉकर मिलता है। तो आप यहाँ से इनको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो वीपीएन का ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा कि आप यहाँ पे जाके वीपीएन को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कर सकते हो और डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे अगर आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसे मैं भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यूट्यूब ओपन किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एड ब्लॉकर मिलता है। यहाँ से आप एड को ब्लॉक कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑप्शन और भी मिलता है स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप यहाँ पे जब स्नैपशॉट लेते हैं तो बेसिकली आपको कितना स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए कोई प्लगइन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज किया गया है और यूजर के एक्सपीरियंस के लिए, मतलब ताकि यूजर को ज्यादा कुछ करना ना पड़े, उसको जितना कुछ चाहिए वो एक ही ब्राउजर में मिल जाए। दूसरा, आप रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो आपके सिस्टम को भी ज्यादा हैंग नहीं करेगा और रिसोर्सेज को ज्यादा यूज नहीं करेगा, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस फिर भी बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हैं आप उनको कर सकते हैं। तो आई होप ये गाइस आपको ये बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। और आपको जाते जाते मैं इसके बारे में खास बात बताता हूँ ओपेरा जीएक्स के बारे में। तो ओपेरा जीएक्स को रेड डॉट कम्युनिटी की तरफ से बेस्ट डिजाइनिंग ब्राउजर का अवार्ड भी मिला है। आपको अगर पता नहीं होगा तो जो रेड डॉट होता है वो एक कंपनी है जो बेसिकली अवार्ड्स प्रोवाइड करती है अगर आपने आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा बेटर है। तो ये ओपेरा जीएक्स डिजाइनिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब ऐसा ब्राउजर अभी कोई किसी ने लॉन्च नहीं किया है। तो डिजाइनिंग परस्पेक्टिव के लिए इसको रेड डॉट अवार्ड भी मिला है। तो आप एक बार आप इसको डाउनलोड करो, यूज करो, चेक करो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। आई होप क्योंकि मैंने इसको बहुत महीना हो गया है इसको यूज करते हुए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि जिनके पीसीस में रैम और सीपीयू कम है वो भी ब्राउजर यूज कर सके अच्छे से उनको, ताकि उनके जो बाकी के सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से चल सके। थैंक यू गाइस, बाय।